नमस्कार, मैं प्रमोद शास्त्री। कल 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत है। एक दिन एडवांस में, एक दिन अग्रिम आपको मैं करवा चौथ की व्रत कथा अति संक्षिप्त में बतलाने जा रहा हूं। जो मंदिर में आ सकते हैं मंदिर में आकर कथा श्रवण करें, और जो नहीं आ सकते, जहां कहीं जाना हो तो जरूर कथा सुन लें। ये कथा इस प्रकार से है। कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष जो है चौथ तिथि को ये करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति के सुख सौभाग्य के लिए, दीर्घ आयु मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती है। ये व्रत निर्जल व्रत होता है। इस व्रत में जो सूरज उदय से पहले, उसको सरगी पंजाब में कहते हैं, तो सरगी लेना यानी थोड़ा सा शीरा, थोड़ा सा दूध, फल इत्यादि ड्राई फ्रूट थोड़ा सा लेकर के, और इस व्रत के श्री गणेश करते हैं। और जब तक चंद्रमा के अर्घ नहीं होते हैं तब तक जो है यह व्रत रखने का विधान है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति देवता के हाथ से जो जल मिलता है उसी को पी करके उनके चरणों में जो है प्रणाम करके, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही कुछ घर में अन्न जो है ग्रहण करना चाहिए। इसके व्रत का विधान इस प्रकार से है कि वैसे तो अपराह्न बेला यानी लगभग 2-3 बजे के बाद ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1/3 समय बीत जाए दिन का, उसके बाद ही जो है व्रत करना चाहिए, व्रत का कथा सुनना चाहिए। तो इसमें व्रत इस प्रकार से व्रत कथा है कि 13 दाने हाथ में कनक यानी गेहूं या जौ आदि लेकर के, चने के दाने इत्यादि हाथ में लेकर के तब कथा सुनना चाहिए। इसमें सासू माँ के लिए बया मनीषा जाता है। इसका मतलब थाल में ड्राई फ्रूट, फल, साड़ी, कपड़े इत्यादि, रुपये, पैसे इत्यादि दे करके और अपने सासू माँ के लिए निवेदित करके यह जो है रखा जाता है। जिनके सासू माँ नहीं है संसार में, वह पंडितानी को ये बया मनीष करके देते हैं। तो लोटा में जल भर करके उसमें मौली बांध करके और तब कथा में बैठना चाहिए। अपने से दाहिने तरफ लोटा को रख करके और विधि पूर्वक कथा सुनना चाहिए। जैसा कि बतलाया कि 13 दाने जौ हाथ में लेकर के और श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमा सुतं शोक विनाशकारकम नमामि विगणेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश जी महाराज का मंत्र पढ़ करके कथा सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार थे, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी विवाहित थे, सबके विवाह हो चुके थे। बिटिया जो थी सबसे छोटी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और पहला करवा चौथ का व्रत था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तो भाभियों ने जैसा समझाया कि आज के दिन निर्जल व्रत रखते हैं अपने पति की मंगल कामना के लिए, तो ऐसे ही व्रत रखा और व्रत तो रख लिया, लेकिन उसे पता नहीं इसमें दिन भर में एक बूंद भी जल भी नहीं पीना होता है। 10, 11, 12 बजते बजते वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगी और वो अपने भाभियों से कहने लगी, भाभी मेरे से तो भूख प्यास से रहा नहीं जा रहा है। भाभियों ने समझाया, मेरी लाडो ननाद सुनो, इसमें जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तब तक जो है वह इसमें भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये पाप लगता है। इस व्रत का सबसे बड़े निर्जल व्रत का यही है नियम कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत भंग होता है, तो व्रत की समाप्ति होती है। तो इसलिए आपने नियम पूर्वक धारण करना है। ये पहली बार आप किए, हम लोग तो बहुत बार किए हैं, तो जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे करिए। लेकिन ननाद की हालत 12 बजते बजते, 1 बजते बजते बहुत खराब होने लगा। अब भाई के सबसे लाडो 7 बहनों के बीच में एक बहन, इतने प्यार देने वाली, एक साथ रहना, खेलना, कूदना, आज बहन की ऐसी दुर्दशा देख करके भाइयों से नहीं रहा गया। भाइयों ने क्या किया, सभी विचार किया कि मेरी बहन तो ऐसे में इस व्रत के कारण तो मर ही जाएगी। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा विचार करते हैं, गांव के बाहर जाकर एक बरगद का बड़ा विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष पर जो है एक भाई ने करछी गर्म करके और चढ़ करके दिखलाया और बाकी भाई ने आकर कहा कि बहन देखो चंद्रमा निकल आए हैं, चलो चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं। तो भाभियों से कहने लगी ननाद, बहन जो थी छोटी, वह कहने लगी कि चलो भाभी जल्दी से चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कहा तेरे भाई ने तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए दिन में ही चांद उगा रहे हैं।
ऐसा नहीं होता है, रात में चंद्रमा अर्घ देंगे उसके बाद, लेकिन भाभी की बात को कौन सोचेंगे। दूसरे भाई आ गया, फिर कहने लगे बहन चलो, चंद्रमा की इतनी देर हो गए, जल्दी से चलो अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। लेकिन दूसरी बार फिर विश्वास ना हुआ, सोचा कि मेरे भाभी लोग तो सही कह रही हैं। तीसरे बार फिर भाई, एक बार फिर सारे मिलकर के भाई, 7 भाई में 6 भाई आ गए और कहने लगे बहन तुम्हें हम पर विश्वास नहीं, एक साथ हमने जन्म लिया, एक साथ खाया खेला कूदा, आपको विश्वास नहीं हम पर। कहा हाँ भाई मुझे तुम पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, चलो चल करके अर्घ देते हैं। तो भाई के बात मान करके और बहन छोटी लाडो चल दिया और नकली चंद्रमा को जो है एक भाई दिखलाया और उसको देख करके बहन ने चंद्रमा को अर्घ दे दिया। अब नकली चंद्रमा के अर्घ दे करके और भोजन करने लगी जो ही, तो पहले ही ग्रास में कंकर पत्थर आ गए, दूसरे बार में बाल आ गया और तीसरे बार में समाचार ये आया कि तेरे पति शक्त बीमार पड़ गए हैं, जल्दी से जल्दी तुम चलो। अब भोजन कौन करते रहेगा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी उठ करके और जाने लगी। तो सासू माँ ने कुछ सिक्के दिए, कहने लगे इसे आंचल में बांध लो और जब ये कोई तुम्हें सदा सुहागन अचल अमर सुहाग का आशीर्वाद दे तो झट से उसको खोल कर सिक्का दे देना, ऐसा ही तुम करना। लेकिन रास्ते में सभी मिले, गांव वाले मिले, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा अचल अमर सुहाग हो, तुम्हारे पति की दीर्घायु हो। सबने यही कहा तुम भाई के ऐसे ही मुंह बोली बने रहो। किसी ने कहा तेरे भाई बहन का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहे, तुम सदा सुखी रहो, इत्यादि बहुत सारे जो है तेरे लिए यह ससुराल और पेके का प्यार ऐसे ही बनी रहे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तेरा जो है वह सदा सुहागन अचल अमर सुहाग हो। उसके सुहाग के लिए किसी ने कामना नहीं किया। जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां क्या देखती हैं, छोटी ननाद द्वार से बाहर निकले हुए हैं। तो उन्होंने अपने भाभी को क्या कहा, सदा सुहागन अचल अमर सुहाग हो। झट से उन्होंने सिक्का उन्हें दिया और अंदर जाकर क्या देखते हैं, उसके पति उसके सुहाग बेशुद्ध पड़े हुए हैं, ना कोई दवा ना कोई कुछ भी नहीं लग रही है, बेसुध पड़े हैं। अब तो देखिए करवा चौथ माता के एक दिन की अकृपा से उसके कोई दवा नहीं लग रहा है, कोई डॉक्टर वैद्य सभी थक गए। 1 साल तक बेचारी कष्ट भोगती रही। ऐसे ही करवा चौथ के पावन दिन आया, कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष ये चौथ तिथि ऐसे ही आया, जैसे इस बार 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को आ रहे हैं, ऐसे ही आया। तो एक बुढ़िया अपने टोकरी में कुछ सामान लेकर के और जोर जोर के आवाज लगा रही है, करवे ले लो, मेहंदी ले लो, चूड़ा ले लो, बिंदी ले लो, सिंदूर ले लो इत्यादि कह रही हैं। सभी निकल निकल करके सुहाग के वस्तु लेने लगी, लेकिन ये बेचारी के पास तो आज फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो उसने क्या किया, कुछ भी नहीं लेने करके बस फूट फूट कर रो रही है। आज बुरा हाल है। 1 साल पहले जब विवाह हुई थी तो एक साहूकार के घर में गई थी, गहने जेवर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक व्रत केवल भंग हो जाने से 1 साल कैसे व्यतीत किया है। जो घर में बची खुची रोटी होती थी वही उस बेचारी को खाने के लिए दिया जाता था। बड़े कृशगात्र शरीर है, आज रो रो करके बुरा हाल है। जाकर बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ी। तब गिर पड़ी जब बुढ़िया ये कहने लगी, देखा कि सभी निकल कर तो आ गए, लेकिन वो क्यों नहीं आई जिसके लिए मैं आई। वह बुढ़िया नहीं थी, वो करवा चौथ माता रूप बदल करके आई हुई थी। उन्होंने क्या किया, कहने लगे दिन में चांद उगाने वाले करवा ले लो, भाई की मुंह बोली करवा ले लो, दिन में रोटी खाने वाली करवा ले लो, बिना चंद्रमा के अर्घ दिए हुए नकली चंद्रमा को अर्घ देने वाली करवा ले लो। अब तो समझ गई कि ये मुझे ही कह रही है। झट से जाकर के माँ के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी हे माता, मैं आपसे कैसे लूं, मेरे हाथ में तो एक फूटी कोरी भी नहीं। तो करवा चौथ माता दया के पात्र हैं, वह करुणा के अवतार हैं। उन्होंने झट से मेहंदी लगाया उसके हाथ में, उसके सिंदूर लगाए, फ्री में चूड़ी पहनाए और जितने सुहाग के वस्तु हैं सब उनको जो है समर्पित किया और कहा बेटिया ये तुम्हें मैं तुम्हारे लिए मैं आई थी,
थी। करवा चौथ माता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, माता आप मुझे ये सब जो दे रहे हो, मेरा सुहाग तो बेसुध पड़ा हुआ है, 1 साल कष्ट में भोग रहे हैं। तो करवा चौथ माता जो बुढ़िया थी, हाथ में लोटा में जल जो था, वो जल उठा करके जल ज्यों ही छिड़क दिया उसके सुहाग पर, वो झट से जो है उठकर खड़े हो गए। तब से लेकर के आज तक ये करवा चौथ की व्रत कथा बड़ी प्रचलित है और यही पुरानी कथा है जो मैं आपको ये जो साहूकार के 7 बेटे वाली कथा सुनाया है। ये कथा आज नहीं, द्रौपदी ने भी किया था, सीता माता, गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, सावित्री माता, ये सारे हर युग में यह करवा चौथ की व्रत कथा का विधान है। तो आप सबों को करवा चौथ माता की बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, शुभ कामना, मंगल कामना, सदा सुहागिन अचल उमर सुहाग रहिए। पंडित जी पंडितानी का बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल सच्चे दरबार की जय, करवा चौथ माता की जय।